कभी सोचा है कि आखिर जीवन बनता कैसे है और कभी-कभी वही चीज जो हमें बनाती है वही हमारे विनाश का कारण कैसे बन जाती है। आज हम कोशिका विभाजन की इसी दोधारी तलवार की कहानी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, जब हमें कोई चोट लगती है तो वो घाव अपने आप भर कैसे जाता है, या फिर एक नन्हा सा बीज कैसे एक बड़े से पेड़ में बदल जाता है। इन सारे सवालों के पीछे ना एक ही अदृश्य शक्ति काम कर रही है, और इसी शक्ति का नाम है कोशिका विभाजन। ये हमारे और हर जिंदा चीज के अंदर का इंजन है। यही वो प्रोसेस है जो हमें बनाती है, हमारी मरम्मत करती है और जिंदगी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाती है। तो ये कोशिका विभाजन आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है एक कोशिका का दो या दो से ज्यादा नई कोशिकाओं में बंट जाना। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन यही सिंपल सी प्रक्रिया पूरी जिंदगी को चलाती है। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए पहले कहानी के हीरो से मिलते हैं। कोशिका विभाजन किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये एक ऐसी पावर है जो लगातार बनाने और सुधारने का काम करती है। इसकी तीन मेन सुपर पावर्स हैं। पहली है वृद्धि यानी ग्रोथ, जिससे हमारा आकार बढ़ता है। दूसरी है मरम्मत यानी रिपेयर, जो चोट लगने पर नई कोशिकाएं बनाकर घाव भर देती है। और तीसरी है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, जो जीवन को आगे बढ़ाती है। और सबसे कमाल की बात कह पता है कि विभाजन के दौरान हर नई कोशिका को अपनी मूल कोशिका का एकदम सटीक जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए मिलता है, बिल्कुल एक परफेक्ट फोटोकॉपी की तरह। और इसी वजह से हमारे शरीर की हर कोशिका अपना काम सही से कर पाती है। लेकिन बात सिर्फ परफेक्ट कॉपी बनाने तक ही खत्म नहीं होती। प्रजनन के दौरान एक खास तरह का विभाजन होता है जो जेनेटिक वैरायटी पैदा करता है। और यही विविधता है जो प्रजातियों को बदलते माहौल के हिसाब से ढलने और इवॉल्व होने में मदद करती है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक ट्विस्ट तो आता ही है। जब यही शक्तिशाली प्रक्रिया, यही हीरो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो ये एक विलेन भी बन सकता है। जब कोशिकाएं बस बढ़ती ही चली जाती हैं बिना रुके, बिना किसी कंट्रोल के, तो यही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारण बनता है। ये ऐसा है मानो शरीर की अपनी बनाने की प्रोसेस बगावत पर उतर आई हो। कभी-कभी डीएनए की नकल करते समय गलतियां हो जाती हैं। खासकर प्रजनन कोशिकाओं के विभाजन में होने वाली गड़बड़ियों से डाउन सिंड्रोम जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। ठीक इसी तरह जब हमारे शरीर की नॉर्मल कोशिकाएं भी जरूरत से ज्यादा तेजी से और लगातार बंटने लगती हैं, तो वो एक जगह इकट्ठा होकर गांठें बना सकती हैं, जिन्हें हम ट्यूमर कहते हैं। तो अब जब हम इसके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलुओं को जान चुके हैं, तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। इसके तीन मुख्य रास्ते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका है अमाइटोसिस। ये बैक्टीरिया जैसे छोटे जीवों में होता है, एकदम सीधा, एकदम तेज। पर इसकी एक बड़ी कमी है, इससे कोई जेनेटिक विविधता नहीं आती, जिससे विकास की संभावना कम हो जाती है। दूसरा रास्ता है माइटोसिस। ये हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाओं में होता है, हमारी स्किन में, हड्डियों में, खून में। याद है वो घाव भरने वाली बात? हाँ, वो इसी की वजह से होता है। ये एकदम सटीक प्रतियां बनाता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे स्पेशल रास्ता, मियोसिस। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। इसका मकसद होता है जेनेटिक जानकारी की मात्रा को आधा करना, ताकि प्रजनन के समय सही संख्या बनी रहे। और हाँ, यही वो प्रोसेस है जो जेनेटिक विविधता भी लाती है। तो माइटोसिस और मियोसिस में मुख्य फर्क क्या हुआ? सीधी सी बात है, माइटोसिस शरीर को बनाने और ठीक करने के लिए है, और ये दो एक जैसी कोशिकाएं बनाता है। वहीं मियोसिस सिर्फ प्रजनन के लिए है, जो विविधता लाता है और 4 अनोखी कोशिकाएं बनाता है। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देगी। अमाइटोसिस तेज है पर विविधता के बिना। माइटोसिस हमारी वृद्धि और मरम्मत करता है, लेकिन इसका डार्क साइड है कैंसर का खतरा। और मियोसिस विविधता लाता है, पर इसके साथ जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क जुड़ा है। मतलब हर रास्ते के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो अब तक हम ये तो समझ ही गए हैं कि कोशिका विभाजन असल में एक दो-धारी तलवार है। ये जिंदगी का निर्माता भी है, और अगर इसका संतुलन बिगड़ जाए तो ये विनाशक भी बन सकता है। कह सकते हैं कि जिंदगी एक चाकू की धार पर टिकी है। हमारे अंदर हर पल, हर लम्हा कोशिका विभाजन का एक बहुत ही नाजुक डांस चल रहा है, जो हमें जिंदा रखे हुए है।
जरा सोचिए, ये इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अपने सारे फायदों और खतरों के साथ हमारे शरीर में हर पल हो रही है ना? ये हैरान कर देने वाली बात, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन का ये नाजुक संतुलन कितना कीमती है।